पार्टनरशिप में सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसे बराबरी और नियमों के हिसाब से बांटना भी जरूरी है। और इसी काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए आज की वीडियो क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इट मीन्स देखो मेन एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स इन पार्टनरशिप अकाउंटिंग। तो सबसे पहले इसमें कौन से अकाउंट्स की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ये एक बार अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए, उसके बाद हम आगे का डिस्कस करते हैं। सी लर्न हाउ, इसमें हम क्या सीखेंगे? हाउ प्रॉफिट और लॉसेस आर डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स यूजिंग द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब ये क्या बताएगा हमें कि किस टाइप से हमें, किस रेशो में हमें प्रॉफिट एंड लॉस को डिसाइड करना है और डिवाइड करना है, किनके बीच में? पार्टनर के बीच में। ठीक है, इसके लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इन क्लास 11 यू हैव ऑलरेडी लर्न P&L अकाउंट, उसमें आपने पढ़ लिया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें आपने ये सीखा था कि नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब उस नेट प्रॉफिट के आगे की प्रोसीजर स्टार्ट होती है यहाँ पे हमारे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जिसमें हम ये सीखते हैं कि उस नेट प्रॉफिट को डिविजिबल प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करना है। क्लियर? तो ये है डिविजिबल प्रॉफिट निकालने वाला अकाउंट। व्हाट इज एप्रोप्रिएशन अकाउंट? एप्रोप्रिएशन अकाउंट मींस फंड्स और प्रॉफिट असाइड, इसमें से हम क्या करेंगे? प्रॉफिट और फंड को एक साइड में रखेंगे एंड इसमें से हम डिविडेंड को निकालेंगे। डिविडेंड अमंग स्टैक होल्डर्स, मतलब पार्टनर्स को कितना उनका खुद का पर्टिकुलर डिविडेंड है वो हम इसमें से अलग निकालेंगे। इसको हम बोल सकते हैं, इन शॉर्ट, थोड़ा सा इसको टिपिकल ना बनाते हो, हम इसको थोड़ा सा इजी वे में समझेंगे कि जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकाला था, उस नेट प्रॉफिट से अब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ओके, इससे हम डिविजिबल प्रॉफिट निकालते हैं। इस डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये पार्टनर्स को मिलने वाला प्रॉफिट है। क्लियर? अब इसमें से नेट प्रॉफिट में से क्या क्या चीजें माइनस होंगी या क्या चीजें इसमें ऐड ऑन होंगी जिससे हम डिविजिबल प्रॉफिट तक पहुंचेंगे, वो हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के टाइम पर। ठीक है, सो चलो बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके पहले हम ये समझे कि इसका पर्पस है क्या। ठीक है, सो व्हाट इज अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम एक पर्पस समझ लेते हैं कि ये क्यों बनाते हैं। shows how net profit or loss is shared among partners after profit and loss account। जैसे अभी मैंने बताया कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाना सीखा था, उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद अब हम ये सीखेंगे कि भाई पार्टनर्स को मिलने वाला हिस्सा कितना है, हर पार्टनर को। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता था, एक इंडिविजुअल ओनर होता था, सिंगल ओनर होता था, और वो क्या करता था, अपना खुद का प्रॉफिट जितना भी होता था बिजनेस का प्रॉफिट, भाई वो सिंगल ओनर है तो पूरा प्रॉफिट उसी का है, लॉस भी है तो पूरा का पूरा लॉस भी उसी का है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक ओनर नहीं है, एक से ज्यादा है। अब उन लोगों में प्रॉफिट किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा? शेयरिंग करनी पड़ेगी ना उनको प्रॉफिट की, तो यहाँ हम शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ही निकाल रहे हैं। ठीक है, ओके, तो इसके लिए हमें क्या देखना है? देखो कुछ चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि अभी हमने देखा था, हर पार्टनर इक्वली कैपिटल नहीं लगाएगा बिजनेस में, उसकी वर्किंग भी इक्वली नहीं रहेगी, उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन भी इक्वली नहीं रहेगा, चेंजेस हो सकते हैं। तो फिर उनको प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशो में मिलेगा? ठीक, तो उसको हम यहाँ पे पहले एडजस्ट करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसके बाद जिसका जितना प्रॉफिट बन रहा है वो उसको मिल जाएगा। सो की रिकॉर्ड्स हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो एक्चुअली नेट प्रॉफिट में हम ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं करते थे, है ना। नेट प्रॉफिट में तो किसी पार्टनर की कैपिटल वगैरह थी ही नहीं, बट यहाँ अलग अलग लोग हैं, सभी अपने अपने हिसाब से कैपिटल लेकर आ रहे हैं, सैलरी भी मिल सकती है उनको। उन्होंने अगर उसमें से बिजनेस में से कुछ अमाउंट निकाल लिया पर्सनली उसके लिए, मतलब ड्रॉइंग किया, तो उस पर उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक, तो इसके लिए हम क्या देखेंगे? एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर है उसका भी कैलकुलेशन करेंगे, फिर पार्टनर को सैलरी, बोनस या कमीशन वगैरह कुछ मिल रहा है तो उसका कैलकुलेशन करेंगे। एट द एंड ये सब माइनस करने या प्लस करने के बाद जो बचेगा वो बचेगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। सो उस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को निकालने के लिए ही हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। इसका नाम ही होता है एप्रोप्रिएट करना, डिविजिबल प्रॉफिट निकालना। ठीक है,
चलो, स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि किस टाइप से ये बनता है। एक्चुअली टी शेप का अकाउंटिंग होगा। क्लियर? टी शेप अकाउंट बनाएंगे हम यहाँ पे। एक साइड ये हो गया और दूसरा साइड ये हो गया। ठीक है, ये डेबिट साइड हो गया जिसमें आप लिखोगे एक्सपेंसेस। इसमें हम क्या लिखते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड टू पार्टनर्स। एक्चुअली P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता कौन है? फर्म बनाती है ना। पार्टनर्स तो नहीं बनाते, फर्म बनाती है। तो फर्म ये बताएगी कि भाई हमें हमारा जो नेट प्रॉफिट हुआ है फर्म का, उसमें से हमें और क्या क्या खर्चे माइनस करने हैं, या कोई और इनकम है जो हमें इसमें ऐड करनी है। बट वो एक्सपेंसेस और इनकम किससे रिलेटेड होनी चाहिए? वो होने चाहिए सिर्फ और सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड। ठीक है, पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम को इसमें हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि पार्टनर्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस कैसे? अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल लगाई है तो बदले में हम उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं, उस इंटरेस्ट को हम माइनस कर देंगे क्योंकि वो एक्सपेंसेस है और किससे रिलेटेड है? पार्टनर से रिलेटेड। इसमें P&L एप्रोप्रिएशन में जो भी चीजें आएंगी, जो भी एक्सपेंसेस और इनकम आएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड रहेंगे, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस इनकम हम नेट प्रॉफिट में निकाल चुके हैं। यहाँ पे हम सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट में लिख देंगे। ठीक है, बिकॉज ये बिजनेस का एक्सपेंस है, क्योंकि बिजनेस पार्टनर को पे करेगा। पार्टनर को सैलरी, कमीशन, बोनस दे रहे हैं तो ये भी माइनस करो क्योंकि ये भी बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। शेयर ऑफ प्रॉफिट फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन, ये यहाँ पे निकलेगा जो हम उनको पार्टनर्स को प्रॉफिट देंगे, वो निकलेगा कब? जब हम पहले एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। कौन कौन से? एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरा सैलरी, बोनस या कमीशन माइनस कर देंगे। ठीक है, एड क्या करना है हमें? एड इसमें करना होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम ऐड करते हैं और इन दोनों को माइनस करते हैं। फिर से समझेंगे शॉर्ट में इसको। देखो, एक्चुअली ये वाला साइड है हमारा इनकम साइड, ओके, एंड दिस इज द एक्सपेंसेस साइड। ये दो साइड बना ली हमने। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो अगर प्रॉफिट लेकर आ रहे हैं, नेट प्रॉफिट, तो वो नेट प्रॉफिट हम यहाँ लिख देते हैं। नेट प्रॉफिट लिखा। अगर लॉस होगा तो आप इधर लिखोगे। ठीक है ना, लॉस हो रहा है तो आप यहाँ लिखोगे। प्रॉफिट हो रहा है आपने इस साइड लिख दिया, इनकम साइड में लिख दिया, बिजनेस की इनकम। ठीक, अब आप इसमें क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्यों? ये इनकम है बिजनेस की। हाँ, ये बिजनेस की इनकम है इसलिए क्योंकि बिजनेस को मिलता है पार्टनर से। पार्टनर जब बिजनेस से पैसा निकालता है पर्सनल यूज के लिए, तो वो बिजनेस को इंटरेस्ट देता है उस पे, तो वो बिजनेस के लिए इनकम हो गई, है ना। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस की इनकम है। अब इसी तरीके से बिजनेस भी क्या करता है? जो पार्टनर ने कैपिटल लगाई है उस पर इंटरेस्ट पे करता है। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो एक्सपेंसेस है। ठीक है, इसलिए इसको डेबिट साइड में लिख दिया। ये जो दो साइड है हमारे, ये साइड होता है डेबिट, ये साइड होता है क्रेडिट। क्लियर? अब देखो, सैलरी, बोनस, कमीशन भी तो हम बिजनेस में से किसको दे रहे हैं? पार्टनर को दे रहे हैं, तो ये एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे सैलरी, बोनस एंड कमीशन भी एक्सपेंसेस में लिख देंगे। ठीक, अब इनकम हो गई, एक्सपेंसेस हो गए, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। अगर यहाँ पे कुछ बच रहा है तो वो हो गया प्रॉफिट, जो कि पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब मान लो कि दो पार्टनर हैं, तो ये दोनों पार्टनर्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट। ठीक है, जिसका जितना शेयर होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पार्टनर्स में। अगर लॉस होता है तो लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, इनमें से कोई एक चीज होगी, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। आई होप इट इज क्लियर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को शॉर्ट में समझो, बहुत इजी होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें क्या लिखना है? इस साइड में पार्टनर से होने वाली इनकम, क्रेडिट साइड में, और डेबिट साइड में पार्टनर्स को किया जाने वाला पेमेंट, यानी कि एक्सपेंसेस फॉर बिजनेस। क्लियर? बस ये दो चीजें हो गई। अब या तो लॉस होगा बिजनेस में, या फिर क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट हुआ तो हमने पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। जो भी हमारा अग्रीड रेशो होगा उस रेशो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये जो प्रॉफिट निकला इसको बोला जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। क्लियर? इस टाइप से इसका फॉर्मेट है, और अच्छे से समझ लेते हैं इसको। प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे मैंने बताया था कि जब नेट प्रॉफिट निकलेगा, नेट प्रॉफिट मतलब बिजनेस का प्रॉफिट निकल गया, उसके बाद हम नेट प्रॉफिट निकालने के बाद ही इस डिविजिबल प्रॉफिट को निकालते हैं। शोज देयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होने वाले नेट प्रॉफिट को शो करने वाला है ये। ठीक है,
पार्टनर्स को क्या मिलेगा, देखो नेट प्रॉफिट निकाला, उसके बाद से पार्टनर को अगर सैलरी मिल रही है, बोनस मिल रहा है, या कमीशन मिल रहा है, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, तो वो सब चीजें माइनस कर दो। अगर उससे कोई इनकम हो रही है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल रहा है, वो हमने ऐड कर दिया, बाद में जो बचा डिफरेंस आया वो हो गया डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो उसको हम किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत सिंपल है। दो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट। अब ईयर एंड डेट में जो भी डेट होगी वो आपको डालनी रहेगी, या जो ईयर रहेगा वो डालेंगे हम, जैसे कि 31 दिसंबर या 31 मार्च 2025, है ना। दोनों साइड लिखना है डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट साइड में यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट फॉर अमाउंट अभी हम क्या करते हैं, इस टाइप का साइन यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी आप बैलेंस लेकर आए हो वो ट्रांसफर कर दिया, वो बैलेंस आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, क्रेडिट साइड में। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रूप में जो इनकम हुई है बिजनेस को, वो भी आपने यहाँ पे मेंशन कर दी। ठीक है, दो पार्टनर्स थे, दोनों ने ही ड्राइंग किया था, दोनों से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया और उसको यहाँ पे ऐड कर दिया। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना पड़ रहा है, बिजनेस देगा पार्टनर्स को, तो वो भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे डेबिट साइड में लिखकर। अगर सैलरी, कमीशन या कुछ भी मिल रहा है पार्टनर्स को, तो वो भी यहाँ लिख दीजिए। रिजर्व वगैरह कुछ है ऑलरेडी बैलेंस शीट में, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में कोई भी रिजर्व वगैरह है, तो वो भी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा निकलेगा डिविजिबल प्रॉफिट। इस डिविजिबल प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में शेयर करते हैं उनके अग्रीड रेशो में, और ये जो प्रॉफिट निकला ये कहाँ जाएगा, अल्टीमेटली इट विल गोज इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम यहाँ पे पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जिससे पर्टिकुलर पार्टनर्स को कितनी कितनी इनकम हुई वो वहाँ पे हम काउंट करने वाले। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, और जो हम नेक्स्ट सीखने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाला रहेगा। ठीक है, अगेन कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो भी इससे रिलेटेड है वो है, देखो एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब ही होता है बांटने वाला अकाउंट, जिसमें हम बांटना सीखेंगे कि कैसे हम पार्टनर्स को उनका प्रॉफिट बांटें या डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक, तो पहले तो एप्लीकेबिलिटी यूज्ड ओनली इन पार्टनरशिप फॉर्म्स टू डिवाइड प्रॉफिट और लॉस। मतलब अगर इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ये कब एप्लीकेबल होता है, जब कोई पार्टनरशिप फॉर्म होगी। अगर जैसे मैंने बताया कि सिंगल ऑनर एंटिटी बिजनेस है या सोल ट्रेडरशिप है, तो वहां पे हमें डिविजिबल प्रॉफिट निकालने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे तो एक ही को मिलना है सब कुछ। तो उस टाइप के बिजनेस में, सिंगल ऑनर बिजनेस में, ये वाली चीजें हमको या ये अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तब बनेगा जब फॉर्म कैसी होगी, पार्टनरशिप के रूप में रहेगी। क्लियर? देन नो पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर क्या होगा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो अभी हमने रूल्स पढ़े थे, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरी, नो बोनस, नो कमीशन एंड प्रॉफिट शेयर्ड इक्वली। ठीक है, प्रॉफिट शेयर होगा बट कैसे, इक्वल शेयर होगा। तो फिर उस कंडीशन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें लगाएंगे ही नहीं, ड्राइंग पे इंटरेस्ट भी नहीं लगाएंगे, सैलरी, बोनस, कमीशन भी नहीं देंगे, प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे बनेगी, तो एंट्री बनेगी, इसको ट्रांसफर कहाँ करना होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट है तो उसमें। ठीक है, तो इसकी जो एंट्री है वो ट्रांसफर होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में। क्लियर? अब इसके लिए हमने देखा था कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगते हैं। ठीक है, सैलरी और बोनस, कमीशन ये तो डिसाइडेड होते हैं कि भाई इतना परसेंट सैलरी है या इतने अमाउंट में सैलरी है या इतना परसेंटेज बोनस देने हैं या इतना परसेंटेज कमीशन देना है, तो वो तो परसेंटेज में डिसाइड हो जाता है ना। बट कैलकुलेशन हमें करना पड़ता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, उसके लिए फॉर्मूलाज हैं वो हम यहाँ पे यूज करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है पार्टनर ने जो भी कैपिटल बिजनेस में लगाई है बदले में उसको बिजनेस की तरफ से इंटरेस्ट मिलेगा। तो कैलकुलेशन कैसे होगा, पेड ओनली इफ डीड स्पेसिफाइज। पहली बात तो ये कि ये तभी देना है जब डीड में लिखा है, नहीं लिखा है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग इसको नहीं देना होता है। ठीक है, एक्सपेंस है ये फॉर्म के लिए, जैसे मैंने अभी बताया था कि फॉर्म के लिए एक्सपेंसेस है, इसीलिए हमने इसको कहाँ लिखा था, डेबिट साइड में लिखा हुआ था, है ना।
एंड इट इज द इनकम फॉर पार्टनर, ये एक पार्टनर के लिए इनकम है, इसीलिए जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ये इनकम साइड में शो होगा, यानी कि क्रेडिट में शो होगा, ठीक है। बट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में कहाँ लिखना है, डेबिट में। फिर से मैं क्लियर करती हूँ, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ये कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड में, ठीक है, बिकॉज एक्सपेंसेस है फॉर्म के लिए, ओके। बट जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो कैपिटल अकाउंट में इसको कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड में, बिकॉज ये पार्टनर के लिए क्या है, इनकम है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वी आर हैविंग फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे समझेंगे, फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी पार्टनर ए है, उसने कैपिटल लगाई है, फॉर एग्जाम्पल उसने कैपिटल लगाई है 50,000 रुपीज, ओके। अब हमने रेट ऑलरेडी डिसाइड कर ली है कि रेट कितना देना है, 10% देना है, ठीक है। तो 10% के लिए हमने क्या लगाया, 100 परसेंटेज के लिए 10 के अपॉन में 100 आ गया, ओके। सो दिस इज द वे, राइट। अब टाइम क्या हुआ, 1 ईयर है ना, तो 1 ईयर के लिए वही अगेन 1/12, क्लियर। तो इस टाइप से 1 ईयर का हमने निकाल लिया, क्या निकलेगा, देखो अब इसको हमने निकाला तो 50,000, और इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, ये 2 zeros है, 1 0 इधर कट कर दिया, 1 0 इधर कट कर दिया, 5,000 रुपीज निकलेगा। एक्चुअली हमने क्या निकाला है, ये 1 मंथ मतलब पूरे 12 ईयर्स का, मतलब 12 मंथ का, सॉरी, तो ये 12/12 तो कट हो गया है ना, हमारा निकल के आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, राइट। ये हमने निकाल लिया ईयरली बेसिस पे। नाउ इसके लिए कुछ इस टाइप से और भी इसमें रहेंगे, जब पॉइंट्स हम पढ़ेंगे इसके तो हम देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किस तरीके से और भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली बात तो ये फर्स्ट सिंपल थिंग थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कैपिटल का अमाउंट दिया है, उस पर आपने परसेंटेज लगाया और आपका अमाउंट निकल कर आ गया, ठीक है, बिकॉज ये ईयरली बेसिस पे था। इफ कैपिटल इज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है। अगर मान लो बीच में हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो उस पे कैलकुलेशंस कैसे होगा, उसके लिए क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में पर एनम वर्ड लिखा होता है। अगर पर एनम वर्ड लिखा है तो अलग प्रोसीजर रहेगी, अलग रूल्स रहेंगे। अगर कुछ नहीं लिखा है, ओनली 10% लिखा है, तो उसके लिए अलग रूल्स रहेंगे, ठीक है। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ देयर इज अ लॉस। हाँ, एक चीज और है यहाँ पे कि अगर मान लो कि लॉस हुआ है तो फिर कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, बिकॉज ये क्या है, एक तरह का एप्रोप्रिएशन होता है, ठीक है। ये कंपलसरी तो है नहीं, इसलिए अगर प्रॉफिट हुआ तो ही बांटना है, लॉस हुआ तो कुछ भी नहीं बटेगा, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, क्लियर। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसी कंडीशन में, उसी प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाएगा। लॉस हो गया तो फिर पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा, तब तक जब तक कि हमने ऑलरेडी इसको कुछ स्पेसिफाइड नहीं किया हो अपनी डीड में, ठीक है। अगर गारंटेड प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट रहेगा तो फिर वहां पे देना पड़ेगा, बट अगर हमने कुछ भी मेंशन नहीं किया तो फिर लॉस की कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है, क्लियर। अगर इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे हम समझेंगे, चार्ज इफ डीड स्पेसिफाइज, ये तभी लगेगा जब डीड में मेंशन होगा, सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह। इट इज इनकम फॉर फॉर्म एंड एक्सपेंसेस फॉर पार्टनर्स, ठीक है। तो ये फॉर्म के लिए इनकम है, इसलिए इसको हम कहाँ लिखेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम इसको लिखेंगे। अभी हमने जैसे समझा था वैसे ही देखते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे बिकॉज ये फॉर्म के लिए इनकम है, ओके। एंड कैपिटल अकाउंट में इसको कैसे लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट में इसको हम लिखेंगे डेबिट साइड में, बिकॉज ये पार्टनर्स के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, ओके। नाउ कैलकुलेशन कैसे करना होता है इसका, देखो अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटरेस्ट, जो भी ड्राइंग का हम इंटरेस्ट निकालेंगे उसमें हम क्या करेंगे, जितना अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 6,000 रुपीज ड्राइंग किया हमने, ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हम ले लें, तो ये 10/100 निकाला 6,000 का, ठीक है। अब 12 मंथ के लिए है, पूरे ईयरली के लिए, तो हम 12/12 लिखेंगे और उसी टाइप से हम निकाल लेंगे। 12/12 का मतलब ही 1 होता है, तो नहीं लिखा तो भी चलेगा, पूरे साल भर का हो गया। कितना आया, 1 0 इधर कट किया, 1 इधर, मतलब 600 रुपीज ईयरली, ओके। ये हो गया हमारा ड्राइंग का अमाउंट। अगर इसमें टाइम पीरियड कुछ अलग अलग होती है तो उसके अकॉर्डिंग कैसे निकलता है वो यहाँ समझेंगे। देखो एवरेज पीरियड टेबल एक बना लेंगे, ठीक।
जिससे हमें हर बार अलग अलग कैलकुलेशन ना करना पड़े। इस टेबल को ध्यान रख सकते हो आप। और ये वाले भी मतलब इस टाइप की टर्म्स भी आपको एमसीक्यूज में यूज करने को मिल सकती हैं, ध्यान रखना रहेगा क्योंकि एमसीक्यूज बनते हैं इससे। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, अगर मान लो देखो क्या होता है, कभी कभी हमने ड्राइंग लिया है ना, तो उस पे जैसे किसी साल हमने ड्राइंग ले लिया, उस पे हमने ईयरली ड्राइंग कैलकुलेट कर लिया। मान लो अगर कोई रेगुलर बेसिस पे ड्राइंग ले रहा है और रेगुलर बेसिस पे भी कोई पर्टिकुलर डेट फिक्स हो गई है ऑलरेडी कि इस महीने मतलब इस डेट पे हम हर बार ड्राइंग्स निकालेंगे, बिजनेस से पैसा निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो भी डिसाइड होता है उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, कैलकुलेशन वैसे ही होगा। मान लो आप बिगनिंग में निकाल रहे हो, हर महीने के बिगनिंग में स्टार्टिंग में निकाला, ठीक, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने का किस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा, 6.5 मंथ के हिसाब से, ठीक है। मतलब मंथ के कॉन्सेप्ट में 6.5 मंथ आ जाएगा। अगर आप मिडिल ऑफ द मंथ निकालते हो मिडिल में, तो आपका यहाँ पे 6/12 रहेगा हर बार, ठीक। अगर आप एंड ऑफ द मंथ निकालते हो तो फिर यहाँ पे मंथ आ जाएगा 5.5 मंथ्स, ठीक है। ये एक पूरी कैलकुलेशन के बाद ये एक एवरेज पीरियड ऑफ टेबल निकाली गई है, ठीक है। तो आपको ज्यादा डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं, बस आप ये ध्यान रख लो कि अगर हर बार महीने की स्टार्टिंग में ड्राइंग होता है, ठीक, तो हम 6.5 मंथ को कैलकुलेट करेंगे। अगर मिडिल ऑफ मंथ होता है तो हम 6 मंथ लेके चलेंगे, और अगर एंड ऑफ द मंथ होता है तो हम 5.5 लेंगे। ये आपको ध्यान रख लेना, बस इतना सा, ठीक है। देखो मिडिल का मतलब ही कितना हुआ, 12 मंथ है ना, तो उसका मिडिल कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, ठीक। ऐसे आपने निकाल लिया। अगर आप भूल जाते हो सपोज, तो अगर आपको मान लो इसको भी कैलकुलेट करना भूल गए, तो आप कैसे निकाल सकते हो, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल जनवरी टू हम क्या बात करें, अगर दिसंबर लेके चलते हैं, है ना, या हम अपना अप्रैल टू मार्च लेके चलते हैं, तो जनवरी से दिसंबर तक कितने मंथ हो गए, 12 मंथ हो गए। अब जनवरी के स्टार्टिंग में फर्स्ट डेट को ही हमने निकाल लिया, 1 जनवरी को, तो देखो 1 जनवरी से फिर 31 जनवरी तक 1 मंथ कंप्लीट हो गया, है ना। इस हिसाब से आपके कितने मंथ हो जाएंगे दिसंबर तक, जनवरी का पूरा महीना लेना है, फिर फरवरी लेना है, फिर मार्च अप्रैल, ऐसे करके आपके यहाँ पे हो गए 13 मंथ, ठीक, दिसंबर एंड तक, ओके। तो ये 13 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 6.5 आएगा। तो बिगनिंग ऑफ मंथ में आप क्या करोगे, 6.5 को कंसिडर करोगे। ऐसे ही एंड ऑफ द मंथ में देखो, अगर मान लो किसी ने जनवरी की 31st को ड्राइंग किया, तो 31 जनवरी का मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट डे से 1 फरवरी लग गया, तो आपका जनवरी मंथ तो काउंट ही नहीं होगा। मतलब आपका फरवरी टू दिसंबर कितने मंथ काउंट होंगे, 11 मंथ काउंट होंगे, ठीक है ना। तो अब 11 को भी आप 2 से डिवाइड कर दोगे, तो एवरेज निकाल रहे हैं मतलब डिवाइडेड बाय 2। तो अब डिवाइड किया तो कितना आएगा, 5.5। इसी टाइप से ये कैलकुलेशन किया हुआ था, आप याद रख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे निकाल भी सकते हो, ओके। सो आई होप इट इज क्लियर हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सैलरी एंड कमीशन। सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स, सो ओनली इफ मेंशन इन डीड वी विल गिव ओनली दैट टाइम, इट विल डिसाइडेड ऑलरेडी इन डीड। अगर नहीं है तो फिर नहीं देना है। ट्रीटेड एज प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन, ये एक तरह से प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है, एक्सपेंसेस नहीं है। अगर एक्सपेंस होता, बिजनेस एक्सपेंस होता, तो हम इसको ऑलरेडी नेट प्रॉफिट के टाइम पे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन कर देते, बट ये वहां पे मेंशन इसलिए नहीं किया बिकॉज ये प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है। जो अभी हमको प्रॉफिट बांटना है पार्टनर्स को, उनको अगर सैलरी मिल रही है तो फिर वो माइनस करके बचा हुआ ही उनको प्रॉफिट देना है, ठीक है। तो इसीलिए इसको प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन बोलना है। shown in the profit and loss appropriation account, that's why it is shown in the P&L appropriation account, okay. Now interest on partners loan. Interest on partners loan already it is, if suppose it is decided, so whatever rate, तो वही रेट पे देना है। if there is no prior information or prior written in agreement, so उस टाइम पे क्या होगा, interest allowed at 6% per annum even without deed। अगर डीड नहीं है तो देखो, जैसे हमने बात की थी कि सैलरी नहीं देनी, बोनस नहीं देना, कमीशन नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेना है, वो सारी चीजें कब थी, जब डीड में नहीं लिखा था कुछ भी। वैसे ही अगर डीड में इसके बारे में भी नहीं लिखा है पार्टनर्स लोन के बारे में, तो इसको नहीं देंगे ऐसा नहीं होगा, इसको देंगे, बट कितना देंगे, सिर्फ 6% देंगे, ओके। ये पहले से डिसाइडेड है एंड इट इज डिसाइडेड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932,
ओके, तो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है, 6% देना है। ट्रीटेड एज फर्म्स एक्सपेंसेस, ये फर्म का एक्सपेंसेस है, और इसी से इसको क्या करेंगे हम, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी इसको डेबिट करेंगे बिकॉज ये फर्म का बिजनेस का एक्सपेंसेस है। ओके, तो ये P&L एप्रोप्रिएशन की जगह किस में चला जाएगा, पार्टनर्स, मतलब हम जब बनाएंगे P&L अकाउंट तो उसमें इसको लिखेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखते इसको। ओके, सो इस टाइप से ये इनके बारे में रूल्स थे पूरे जो हमने पढ़े हैं पार्टनर्स, पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड, पार्टनर्स को बांटे जाने वाले प्रॉफिट से रिलेटेड, जिसके लिए हम बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो एप्रोप्रिएशन अकाउंट नंबर्स का गेम नहीं है, बल्कि ये पार्टनर्स की मेहनत का सम्मान है। जिसने जितना कंट्रीब्यूट किया उतना उसको रिटर्न मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड इन्हीं टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ने के लिए FUKE एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।